राम का मंथन और प्रकट होना। तभी वहां भाग्य की देवी राम प्रकट हुई। वह बिजली की तरह दिखाई देती थी। उस बिजली से भी आगे निकल जाती थी जो संगमरमर के पहाड़ को रोशन कर सकती थी। उसकी सुंदरता, उसके शारीरिक रूप, उसके यौवन, उसके रंग और उसकी महिमा के कारण देवताओं, राक्षसों और मनुष्यों सहित सभी ने उसे चाहा। वे आकर्षित थे क्योंकि वे सभी ऐश्वर्य का स्रोत है। स्वर्ग के राजा इंद्र भाग्य की देवी के बैठने के लिए एक उपयुक्त स्थान लाए। पवित्र जल की सभी नदियां, जैसे कि गंगा और यमुना, ने स्वयं को साकार किया और उनमें से प्रत्येक ने भाग्य की देवी मां लक्ष्मी के लिए सोने के पानी के बर्तनों में शुद्ध जल लाया। महान ऋषियों ने अधिकृत शास्त्रों के निर्देशानुसार भाग्य की देवी का स्नान समारोह किया। गंधर्वों ने सभी शुभ वैदिक मंत्रों का जाप किया और पेशेवर महिला नर्तकियों ने बहुत अच्छी तरह से नृत्य किया और वेदों में निर्धारित अधिकृत गीत गाए। साकार रूप में बादलों ने विभिन्न प्रकार के ढोल बजाए। सभी दिशाओं के बड़े हाथियों ने गंगा जल से भरे बड़े बड़े घड़े लिए और विद्वान ब्राह्मणों द्वारा जप किए गए वैदिक मंत्रों के साथ भाग्य की देवी को स्नान कराया। तत्पश्चात भाग्य की देवी मां लक्ष्मी एक शुभ अनुष्ठान समारोह के साथ विधिवत मनाई गई। अपने हाथ में कमल के फूलों की एक माला लेकर चलने लगीं, जो गुनगुनाते हुए भौरों से घिरी हुई थीं। शर्म से मुस्कुराते हुए, कान की बालियों से सजे गालों पर वे अत्यंत सुंदर लग रही थी। जब वह इधर उधर चलती थी तो उसके घुंघरू धीरे धीरे झनझनाते थे। वे सोने के लता की तरह दिखाई देती थी। गंधर्वों, यक्षों, असुरों, सिद्धों, चारणों और स्वर्ग के निवासियों के बीच घूमते हुए भाग्य की देवी लक्ष्मी देवी उनकी जांच कर रही थीं, लेकिन उन्हें कोई भी स्वाभाविक रूप से सभी अच्छे गुणों से संपन्न नहीं मिला। उनमें से कोई भी दोष रहित नहीं था और इसलिए वे उनमें से किसी का आश्रय नहीं ले सकती थी। सभा की परीक्षा करते हुए भाग्य की देवी ने इस प्रकार सोचा, कोई है जो बड़ी तपस्या की है, अभी तक क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं की है। किसी के पास ज्ञान है, लेकिन उसने भौतिक इच्छाओं पर विजय प्राप्त नहीं की है। कोई बहुत महान व्यक्तित्व है, लेकिन वे कामुक इच्छाओं पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। किसी को धर्म का पूरा ज्ञान हो सकता है, लेकिन फिर भी वे सभी जीवों के प्रति दयालु नहीं हो सकता। किसी में, चाहे मनुष्य हो या देवता, त्याग हो सकता है, लेकिन वे मुक्ति का कारण नहीं है। किसी के पास महान शक्ति हो सकती है और फिर भी वे अनंत समय की शक्ति को रोकने में असमर्थ हो सकता है। हो सकता है कि किसी और ने भौतिक संसार से मोह त्याग दिया हो, फिर भी उसकी तुलना भगवान के परम व्यक्तित्व से नहीं की जा सकती। इसलिए कोई नहीं है प्रकृति के भौतिक गुणों के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त। किसी के पास दीर्घायु हो सकती है, लेकिन शुभता या अच्छा व्यवहार नहीं है। किसी के पास शुभता और अच्छा व्यवहार दोनों हो सकते हैं, लेकिन उसके जीवन की अवधि निश्चित नहीं है। हालांकि भगवान शिव जैसे देवताओं के पास शाश्वत जीवन है, लेकिन उनकी श्मशान में रहने जैसी अशुभ आदतें हैं। और भले ही दूसरे सभी प्रकार से योग्य हों, वे भगवान के परम व्यक्तित्व के भक्त नहीं हैं। इस प्रकार पूर्ण विचार विमर्श के बाद भाग्य की देवी ने मुकुंद को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया, क्योंकि यद्यपि वे स्वतंत्र है और उसे उसकी कमी नहीं है, उसके पास सभी पारलौकिक गुण और रहस्यवादी शक्तियां हैं और इसलिए वे सबसे अधिक वांछनीय है। भगवान के परम व्यक्तित्व के पास भाग्य की देवी ने उनके कंधों पर नवंबर विकसित कमल के फूलों की माला रख दी, जो शहद की खोज में भंवरों से घिरी हुई थी। तब वह प्रभु की गोद में स्थान पाने की आशा से लज्जा से मुस्कुराती हुई उनके पास ही खड़ी रही। गंधर्वलोक और चारण लोक के निवासियों ने तब खेलने का अवसर लिया उनके संगीत वाद्य यंत्र। वे अपनी पत्नियों के साथ नाचने गाने लगे। भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, महान ऋषि अंगिरा और इसी तरह के निर्देशक सार्वभौमिक प्रबंधन ने फूल बरसाए और भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व की पारलौकिक महिमा का संकेत देते हुए मंत्रों का जाप किया।